अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको किस वक्त कितनी इन्वेंट्री आप होल्ड करनी है, आपने उसकी मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जितनी इन्वेंट्री भी आप होल्ड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स से आपको पूरे साल में 1,000 रुपये की इन्वेंट्री चाहिए, आप 1,000 रुपये की इन्वेंट्री लेके अपने पास रख लें तो उसके दो नुकसान आते हैं। पहला ये कि एक तो आपने 1,000 रुपये पूरे साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, हालांकि आप उसके बाय पार्ट्स उसको इन्वेस्ट कर सकते थे। सेकेंडली, आप उसको जब अपने पास रखेंगे ऑब्वियसली उसको रखने की भी कोई कॉस्ट आएगी। यानी आपकी इन्वेंट्री हो सकता है ख़राब होती हो, या उसको कोई चीज़ ख़राब करे, या आप उसको रखने लगें तो उसके ऊपर कोई रेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, या जिस वेयर हाउस में आपने उसको रखा हुआ है तो उसके बाहर कोई आपने उसकी मैनेजमेंट भी बिठाई होगी या मैनेजमेंट के लोग भी होंगे, उनके ऊपर भी आपको फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स कि आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की कॉस्ट भी पड़ेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्कुलेशन में रहे, कम से कम हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़े इन्वेंट्री में, ताकि हम उस इन्वेंट्री को लें, सेल आउट करें और नई इन्वेंट्री परचेज करें, रादर कि हम पूरे साल की अकाउंटिंग साइकिल की इन्वेंट्री परचेज करके अपने पास रख लें। बिकॉज अगर हम पूरे साइकिल की इन्वेंट्री परचेज करके अपने पास रखते हैं तो दैट इज ब्लॉकेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद वो ब्लॉक हो जाती है। ए बी सी व्हाट इज कंट्रोल, अगर हम इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, दिस इज ए पोर्शन, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बेसिकली ए बी सी मेथड या ए बी सी कंट्रोल इस तरह से है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, प्रोडक्ट कभी भी 100% किसी एक मटेरियल की नहीं होती। ठीक है, लेट्स से जैसे हम क्लास में बोर्ड मार्कर यूज करते हैं, बोर्ड मार्कर का मेजर हिस्सा प्लास्टिक का है, तो ये देखें 100%, 55% लेट्स सपोज उसके अंदर प्लास्टिक यूज होती है, 30% उसमें कुछ फोम और नेब इस किस्म की चीजें यूज होती हैं, और 15% उसके अंदर इंक यूज होती है। ये एक एग्जाम्प्लिफिकेशन है। हमने कहा कि क्योंकि हमने बोर्ड मार्कर लेट्स सपोज बनाना था, तो उस बोर्ड मार्कर के अंदर हमें इन्वेंट्री परचेज करनी थी। अब वो इन्वेंट्री बेसिकली एक तरह की तो नहीं होगी, उस बोर्ड मार्कर को बनाने के लिए मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी जी? सबसे ज़्यादा उसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता था, तो हमने कहा जी 55% प्लास्टिक है। यानी जब भी मैं इस बोर्ड मार्कर को परचेज करना चाहूँगा, बोर्ड मार्कर की इन्वेंट्री को परचेज करना चाहूँगा, तो मुझे तीन सब इन्वेंट्रीज परचेज करनी पड़ेंगी। मुझे प्लास्टिक, मुझे फोम, और जो उसके अंदर मटेरियल होता है जिसमें इंक डालते हैं, और थर्ड पे मुझे इंक। ये तीनों चीज़ें परचेज करूंगा तब मेरा बोर्ड मार्कर कंप्लीट होता है। तो बोर्ड मार्कर कंप्लीट करने के लिए इन तीनों के प्रोपोर्शंस हैं, जैसे 55% प्लास्टिक है, 30% उसके अंदर फोम है, और 15% उसके अंदर हमने इंक इनपुट करनी है। तो ये ए बी सी बेसिकली मेथड डिफाइन करता है कि किस इन्वेंट्री का कितना प्रोपोर्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितना प्रोपोर्शन आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट्स बनानी है, अल्टीमेट यूनिट्स बनाने के लिए चाहिए, आप उसके अंदर उस हिसाब से इन्वेंट्री को परचेज कर लेते हैं। लेट से इसी एग्जांपल को कहें जी, मैंने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, अब 100 यूनिट्स की क्लासिफिकेशन ये है कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 55% इन्वेंट्री को प्लास्टिक रखना पड़ेगा जो मैं परचेज करूंगा, 30% मैं फोम एंड रेलिवेंट मटीरियल करूंगा परचेज, और 15% मैं इंक परचेज करूंगा। ये तीनों चीज़ें जब परचेज करूंगा और इनकी क्वांटिटी कितनी होगी कि 100 यूनिट्स को फुलफिल कर सकें, तो मेरी टोटल इन्वेंट्री जो मैं परचेज करूंगा उसके थ्रू मैं अपनी 100 की इन्वेंट्री फुलफिल कर लूंगा। दिस इज बेसिकली एबीसी मेथड। एबीसी मेथड, एबीसी से आगे भी आप जा सकते हैं। एबीसी मेथड डिफाइन करता है कि बेसिकली आपकी इन्वेंट्री की सब क्लासिफिकेशंस क्या हैं, आपकी जो भी क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री को बनाना मंगवाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बेसिकली आपके अकाउंटिंग साइकिल। हम जब अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं, वी यूजुअली टॉक अबाउट 12 मंथ्स। पाकिस्तान का और दुनिया का अकाउंटिंग साइकिल 12 महीनों पर यानी एक साल के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में फर्म्स ज़्यादा फॉलो करती हैं 1 जुलाई से 30 जून का। बैंक्स फॉलो करते हैं 1 जैन से 31 दिसंबर का। अकाउंटिंग साइकिल की क्लोजिंग डेट्स डिफरेंट हैं, बट बोथ
मीन्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स आर टेकिंग 1 year एज देयर अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, उसके बाद हमने इस अकाउंटिंग साइकिल को हम ब्रेक डाउन करते हैं कि हमें एक वक्त में कितनी इन्वेंट्री चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से आगे की इन्वेंट्री मंगवा सकें। अब इसको हम रिलेट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के साथ। लेट्स सपोज अगर आप 30 डेज का क्रेडिट देते हैं पॉलिसी, ठीक है, वो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया 30 डेज की अगर आप क्रेडिट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यू मस्ट परचेज 30 डेज इन्वेंट्री। और हम अगर थोड़े से क्या कहते हैं रिस्क अवर्सिव हैं तो हम 35 डेज की परचेज कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि हम 30 डेज का अगर हमारा क्रेडिट साइकिल है, हमें 30 दिन उनको क्रेडिट देना है, 30 डेज के बाद हमने उनसे पैसे वापस ले लेने हैं। तो जब हम उनसे पैसे वापस लेंगे तो हम नई इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे। तो दैट मीन कि मैं अगर पूरे साल की इन्वेंट्री अभी लेके बैठ जाऊँ और मैंने 30 डेज का क्रेडिट दिया हुआ, तो मैंने तो उनको 12 दफा क्रेडिट देना है। जब मैंने उनको 12 दफा क्रेडिट देना है, तो 12 दफा क्रेडिट का मैं एक ही एक दफा अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे सारे पैसे फंस जाएंगे सारे साल के लिए। सारा साल उसी इन्वेंट्री को मैं मैनेज करता रहूंगा, उसको रखने की कॉस्ट भी बेयर करूंगा, उसको क्या कहते हैं मैनेज करने की कॉस्ट भी बेयर करूंगा। उसमें जाहिर सी बात है जितनी देर इन्वेंट्री को रखा जाएगा उसमें चांसेस ऑफ लॉस यानी चीज़ों के खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि वन टाइम आप इन्वेंट्री मंगवाएं और इतनी इन्वेंट्री मंगवाएं जिसमें आपको उसको रखने की कॉस्ट सबसे कम हो और आपकी ऑर्डर करने की कॉस्ट भी सबसे कम हो। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी इतनी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो अगर आप मंगवाते हैं तो आपको उस इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट और उसको ऑर्डर करने की कॉस्ट मिनिमम हो। मीन्स दिस दिस इज द पॉइंट कि जहां आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी। ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे हम पहले बात करते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है कि लेट्स सपोज वी हैव एन अ साइकिल ऑफ 12 मंथ्स। ये हमेशा एक नॉर्मल कर्व हम लोग बनाते हैं। आपका जब एक महीना एक अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होने लगता है उस वक्त आपके पास इन्वेंट्री कम होती है। फिर आप परचेज करते जाते हैं, बेचते जाते हैं, इन्वेंट्री बढ़ती जाती है, और जब आप फिनिश करते हैं यानी आपका अकाउंटिंग साइकिल कम होता है तो ये एक दफ़ा फिर खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको बार चार्ट में बनाएं तो बार नहीं सॉरी लाइन चार्ट में इट वुड बी लाइक दिस कि आपने इन्वेंट्री को फिलअप किया, टॉप पे गई, यूज करना शुरू किया, बॉटम पे आ गई। फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री परचेज की, ये टॉप पे गई, फिर आपने यूज करना किया, बॉटम पे आ गई। फिर आपने इन्वेंट्री को यूज करना शुरू किया, अपवर्ड गई, नई परचेज की, अपवर्ड गई, यूज करना शुरू किया, डाउनवर्ड। एवरेज इन्वेंट्री तो यहाँ कहीं होगी। अगर हम इसके अंदर भी प्लॉट करें तो एवरेज इन्वेंट्री वुड बी समवेयर लाइक दिस। ये जो लाइन है बेसिकली ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री को डिफाइन कर रही है। और अगर मैं क्यू इन्वेंट्री यूज करता हूँ इस पूरे साइकिल में यानी बॉटम से लेकर टॉप तक, तो इसका हाफ क्या बनता है? Q/2। यानी कि समझने वाली बात थोड़ी सी ये है कि अगर मेरी इन्वेंट्री खत्म हो रही थी, फिर मैंने उसको फिलअप किया, टॉप पे गई, फिर मैंने यूज किया, खत्म होना शुरू हुई, फिर फिल किया, टॉप पे गई, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। आपकी इन्वेंट्री फिलअप होती है, फिर एम्प्टी की तरफ जाती है, फिर फिलअप होती है, फिर एम्प्टी। तो इस तरह बार चार्ट्स, ये लाइन चार्ट्स बनते हैं। अगर मैंने इसको हाफ किया तो इसका मतलब है ये वो इन्वेंट्री है जो मोस्ट प्रोबेबली एक एवरेज इन्वेंट्री ऑल द टाइम अवेलेबल। अगर आप क्यू इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यू का हाफ कितना होगा? दैट वुड बी योर एवरेज इन्वेंट्री। दिस इज योर एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज योर एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द अकाउंटिंग साइकिल, कोई भी टाइम हो सकता है, मुझे नहीं पता ये यकम होगी, मुझे नहीं पता ये 30th होगी, मुझे नहीं पता ये 15 होगी, मुझे नहीं पता 7 होगी। सो दैट मीन्स ओवर द ईयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम कोई भी एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना चाहें दैट वुड बी इक्वल टू Q/2। अगर Q/2 आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, ये देखें, ये